क्या है, इको यणचि। इसकी परिभाषा देखें तो जो इसकी परिभाषा है कि हमें यण संधि को किस प्रकार से बनाना है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। ये देखिए, संधि में अगर हमें स्वर संधि की बात करूं तो इसमें जो यण संधि है, यण संधि सबसे महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम में ज्यादातर जो प्रश्न है वो यण संधि से ही आते हैं। तो यण संधि को आपको अच्छे तरह से समझना है। तो यण संधि की विशेषता है कि जब ऋस्व या दीर्घ ई, उ, री या ली, ई, उ, री वह ली के आगे असमान स्वर आ जाता है। क्या आना चाहिए? असमान स्वर, यानी ई के आगे ई नहीं होना चाहिए, उ के आगे उ नहीं होना चाहिए, री से आगे री और ली के आगे ली नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। तो ई और ई का, यानी छोटी और बड़ी ई का क्या बन जाता है? य, उ और उ को व, और री का र और ली को ल हो जाता है। यानी आपने समझा कि जो ई, उ, री और ली, इन चार स्वर को आपको ध्यान में रखना है। ई और ई यानी छोटी ही बड़ी ई का रूप क्या बन जाता है? य बन जाता है। क्या बन जाता है? य। तो आपको ध्यान रखना है, ई का क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। उ और बड़ा ऊ, यानी उ और बड़े ऊ का क्या बन जाएगा? व बन जाएगा। और री का क्या बन जाता है? र बन जाता है। और ली का बन जाता है ल बन जाता है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है, ई प्लस असमान स्वर आए, यानी असमान स्वर जो हमने स्वर पढ़े उस स्वर में ई के आगे कोई भी असमान स्वर आ सकता है। अ आ सकता है, आ सकता है, उ आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए? ई आना नहीं चाहिए। उ के सामने अगर असमान स्वर आए तो व बन जाता है। ई के सामने अगर असमान स्वर आए तो य बन जाता है। री के सामने असमान स्वर आए तो र बन जाता है। और ली का क्या बन जाता है? ल बन जाता है। केवल ये ध्यान रखना है कि असमान, पहले हमने जो पढ़ा उसमें समान स्वर आते थे, लेकिन इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, असमान स्वर आएंगे। इनके उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण हम पहला देखते हैं कि इत्यल्म, इत्यल्म क्या लिखा हुआ है? इत्यल्म। तो इत्यल्म, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा इति प्लस अलम। इत्यल्म, इति प्लस अल्म। इत्यवदतः, इति प्लस अवदतः। नद्यावेगः, नदी प्लस आवेगः। सख्यैश्वर्यम, सखी प्लस ऐश्वर्यम। देखो ये ऐश्वर्य है, जैसे देखो आपको ध्यान रखना है, जैसे ईश आए तो बड़ी ई लिखना है, और ऐश्वर्य आए तो यहाँ पर आपको आई लिखना है। तो इन जो पीछे शब्द हैं, इन मात्राओं का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अगर आपको ऐश्वर्य में अगर ए लिखेंगे तो नहीं, आई लिखना पड़ेगा तो राइट होगा। प्रति उपकार, तो प्रति प्लस उपकार क्या आ जा? प्रति उपकार, तो प्रति प्लस उपकार। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। सुध्युपास्य, तो सुधि प्लस उपास्य। अत्याचार, अति प्लस आचार। यद्यपि, यदि प्लस अपि। स्वस्ति, सु प्लस अस्ति। स्वागत, सु प्लस आगत। अनव्य, अनु प्लस अय। अन्वेषण, तो अनु प्लस एषण। अब देखो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, अब ये बनाना कैसे है। देखिए, आपको दो चीज हमेशा ध्यान रखनी है। देखिए मैंने कहा कि ई का क्या बन जाता है? य बन जाता है, ठीक है। और उ के आगे क्या बन जाता है? अगर व बन जाता है, यानी उ का तो आपको ध्यान रखना है व बनेगा, और ई का बन जाएगा य। अब आपको ये पहचान रखनी है कि जो यण संधि की पहचान ये है कि हमें य और व को ध्यान में रखना है। अब ये जो य होगा, इसके आगे हमेशा आधा अक्षर होगा। हमेशा यण संधि में य के आगे आधा अक्षर होगा और व के आगे भी आधा अक्षर होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको केवल य के बारे में बताता हूँ, ये जैसे इस एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ। जैसे इत्यल्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इत्यल्म लिखा हुआ है। अब क्या है, ये देखो य है, यहाँ पर य है, तो य के आगे क्या है? आधा अक्षर है। अब आधा अक्षर है तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो आधा अक्षर है, पहले तो आपको ये ध्यान है कि भाई जो य है किसका रूप है? ई का रूप है, ठीक है। ई को य बनाना है।
तो आपको ये ध्यान रखना है जो आधा अक्षर है तो उसमें क्या हो जाएगा, ये ई की मात्रा उसमें लग जाएगी। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो य है ना, यह ई बन जाएगा। ये आप समझ लो कि ये ई, य को हम ई बना लेंगे, ठीक है। तो अगर इस य को हमने ई बनाया तो ये आधे अक्षर में ई गया तो ई का इसमें मात्रा लग गई। जैसे ई त आधा है तो त में ई की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, इति। क्या बन गया, इति। अब देखो ये जो य है, य से हमने य को अगर टुकड़े कर तो इसमें क्या होता है, य प्लस अ होता है, ठीक है। आधा य प्लस अ होता है। अब ये जो आधा अ जो व्यंजन है, ये जो सॉरी य, तो ये य किस में चला गया, ई बनकर किस में चला गया, त में चला गया। पीछे क्या बचा, अ बचा। क्या बचा, अ बचा। तो क्या हो गया, अलम। ये देखो ये चला गया ई में तो इति हो गया और पीछे क्या बचा, अलम। इसी प्रकार इति अवदतम, तो ई ये जो य में त चला गया, ये त में ई चला गया तो क्या हो जाएगा, इति। फिर पीछे क्या हो गया, अवदत। नद्या आवेग, तो नदी प्लस आवेग, ये नद्या जो ये है ना, ये आधा द और ये होता है नद्य, तो ये द में ई की मात्रा चली गई तो यहाँ पर नदी हो गया। पीछे यहाँ पर आ लिखा हुआ है, नद्या आवेग लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आवेग। प्रति उपकार, देखो प्रति उपकार में क्या हो जाएगा, प्रत्यु। यह क्या आगे त है आधा तो त में एक ही मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा, प्रति। फिर यह चला गया, पीछे क्या बचा, यू बचा, यू सॉरी उ बचा। क्या बचा, उ। तो क्या हो गया, उपकार। तो प्रति प्लस उपकार। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है व और ई का। फिर हम देखते हैं जैसे स्वागत, क्या लिखा हुआ है, स्वागत। अब व के आगे लिखा हुआ है स, आधा स लिखा हुआ है, तो व को हमें क्या बनाना है, व को बनाना है उ बनाना है। तो अब आप ये कीजिए, स में उ मिलाए तो स में उ मिलने से क्या बन गया, सु। सु होगा और व तो चला गया, व चलने के बाद में पीछे क्या बचा, आ बचा। तो आ का क्या हो गया, आगत। सिंपल सा है। फिर जैसे अनव्य देख लेते हैं। अब व के आगे क्या है, आधा न है तो व के लिए हमने क्या कहा था कि उ बनाना है, तो न को हम उ बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, अनु। क्या हो जाएगा, अनु। और पीछे क्या बचा, अय, क्योंकि व से जो व में से ये उ बनकर इसमें अनु में आ गया और पीछे अ बचा तो अय हो जाएगा। अन्वेषण, अब ये देखो अन्वेषण, व के आगे न है आधा तो व को तो हमें उ बनाना है, तो न को उ बना लिया तो क्या बन गया, नु। तो क्या हो गया, अनु। क्या हो गया, अनु। अब अनु हो गया तो व के ऊपर मात्रा किसकी, ए की मात्रा है तो आपको ये लिखना है एषणम। तो ये बचा तो आपको ये लिखना है इसमें। देखो जब य और व को हम निकालते हैं ना तो उसमें उस मात्रा का ध्यान रखना है कि उसको निकालने के बाद में क्या मात्रा बची। अगर अ की मात्रा है तो अ लिखेंगे, आ की मात्रा है तो आ लिखेंगे, यानी वो स्वर लिखेंगे। स्वर की जो मात्रा है उसको ध्यान में रखना है। ये देखो जैसे वध्वादेश, ये लिखा हुआ है वध्वादेश। तो वध्वादेश में क्या लिखा हुआ है, आ की मात्रा है व में, आ की मात्रा है वा, तो व ध में ऊ चला गया तो क्या हो गया, वधु। और पीछे आ की मात्रा है तो आदेश। क्या हो गया, आदेश। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मात्राओं का भी। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं जैसे मधवरी। मधवरी में देखो व के आगे ध है, ध आधा है तो ध को हमने बना लिया ऊ तो क्या हो गया, मधु। और पीछे अ बचा तो अरि। क्या हो गया, अरि। अब आगे ये देखते हैं ऋषि वाला र। जैसे मात्र अनुमति, क्या लिखा हुआ है, मात्र अनुमति। तो हमें त्र को आपको मालूम है कि जो री है, री का क्या बनाता है, र बनाता। तो ये हो गया मातृ प्लस अनुमति। देखो त्र में क्या आता है, त्र में ये आता है त प्लस र आता है। तो त्र ये है तो आपको मातृ में प्लस अनुमति। तो ये जो त्र है ना, त्र में ऋषि, ऋषि वाली मात्रा आधे त में चली गई। ये इस त में क्या चली गई, आधी जो त में जो हमने ऋषि ऋषि वाले मिलाई मात्रा, तो ये हो गया मातृ। और पीछे क्या बचा, अ बचा। क्या बचा, अ। तो अनुमति। पित्रादेश, पित्र पितृ प्लस आदेश, पितृ उपदेश, पितृ प्लस उपदेश, मात्राज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। तो ये ऋषि वाले हैं, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो इसमें जो यण संधि में जो ये थोड़ी सी पहचान रखना, ये त्र त्र वाले शब्द आते हैं ना, ये मात्रा, पितृ, 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 मात्र, तो ये है ना यण संधि में आएंगे। त्र का कि आपको ध्यान रखना है, ये जो त्र वाला आता है ये किस में आता है, यण संधि में आता है। और त्र वाला आए तो आपको ऋषि, ऋषि वाला ध्यान रखना है, ऋषि ऋषि की मात्रा।
और ये की ऋषि की मात्रा को इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे पितृ लिखा जाता है तो पितृ के नीचे ऐसे पितृ, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ई प्लस ई के सामने अगर असमान स्वर आए तो ई का बन जाएगा य, ऊ का बन जाता है व, री का बन जाता है र और ली का ल। यानी सिंपल सा अगर देखें तो हमें क्या ध्यान रखना है, य के लिए तो ई, व के लिए ऊ, है ना। ये ज़्यादातर जो एग्जाम्पल जो होते हैं इसी के आते हैं, एग्जाम में प्रश्न भी इन्हीं से पूछे जाते हैं। और ये जो ऋण